नमस्कार साथियों, स्वागत है संत कृपा बायोलॉजी क्लासेस में। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो सीरीज चला रखी है अपन ने बायोलॉजी विषय को लेके, उसमें अपन टेक्सोनॉमी यूनिट पढ़ रहे हैं और अपन जो किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें प्लांटी किंगडम तक पूरा कर लिया था अपन ने। और अब आपकी प्लांटी किंगडम में एल्गी टू एंजियोस्पर्म है, उसकी लाइफ साइकिल पढ़ रहे थे अपन ने। कल अपन ने एल्गी की लाइफ साइकिल को कंप्लीट किया था और वहां पर आपको थोड़ा सा रिपीट करवा दूं मैं। अपन ने देखा था कि 5 प्रकार की लाइफ साइकिल होती हैं। एक होती है हैप्लोन्टिक, एक होती है डिप्लोन्टिक, एक होती है हैप्लोडिप्लोन्टिक, ठीक है। फिर कौन सी हो गई हैप्लोबायोन्टिक और कौन सी हो गई डिप्लोबायोन्टिक। कितनी प्रकार की लाइफ साइकिल हो गई? 5 प्रकार की। हैप्लोन्टिक, डिप्लोन्टिक, हैप्लोडिप्लोन्टिक, हैप्लोबायोन्टिक और डिप्लोबायोन्टिक। इनके डायग्राम आपने देख लिए होंगे, बना लिए होंगे और आपके समझ में आ गए होंगे। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन ये आता है कि वो या तो एग्जाम्पल का नाम दे देगा, किसी एल्गी का नाम दे देगा और पूछेगा इसमें किस प्रकार की लाइफ साइकिल पाई जाती है, या फिर एक ये दे देगा कि हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल उनमें से किस में पाई जाती है। तो उदाहरण है आपको मुख्यतः याद रखने हैं। मैं आपको फिर से रिपीट करवा देता हूं, कल वाली क्लास में मैंने याद करवा दिया था। डिप्लोन्टिक का क्या था? केवल एक एग्जांपल था, आपको याद आ रहा है तो। डिप्लोबायोन्टिक का क्या था? पॉलीसाइफोनिया, केवल एक में ही है, ठीक है। टेट्रास्पोरोफाइट बनते हैं, वो भी यही बनते थे और कहीं नहीं बनते थे, और केवल एक के अंदर पाई जाती है, पॉलीसाइफोनिया के अंदर, ठीक है। उसके बाद डिप्लोन्टिक आ रही थी, वो 3 था, फ्यूकस है, सार्गेसम और डाइएटम। इसको अपन ने ऐसे याद किया था। डिप्लोन्टिक में 3 आ गए थे, ऐसे याद किया था अपने, फ्यूकस, सार्गेसम और डाइएटम। डिप्लोबायोन्टिक के अंदर अपने क्या थे? केवल एक था, पॉलीसाइफोनिया। हैप्लोबायोन्टिक में क्या था? निमेलियन और बेटाकोस्पर्म, ये था इसके अंदर। बच गए थे ये 2। इसकी अपन ने ट्रिक देखी थी, ठीक है। बिल्ली जो कैट ला दी एक, कल 2 उल्वा लेसा, इस प्रकार से ट्रिक थी। इससे आपके हैप्लोबायोन्टिक हो गया, हैप्लोडिप्लोन्टिक हो गया, और बाकी जो बच गया वो क्या था? वो था आपके हैप्लोन्टिक वाला, ठीक है। ये इसमें आपकी जो वोलबॉक्स है, उडोगोनियम है, कारा है, क्लेमाइडोमोनास है, यूलोथ्रिक्स है, स्पायरोगायरा है, ये सब किसमें आ रहे थे? ये आ रहे थे हैप्लोन्टिक। तो इस तरह से आपको एग्जांपल याद रखना। एल्गी ऐसी होती है जिसके अंदर 5 प्रकार की लाइफ साइकिल होती है। अब आपके इजी है काम। अब ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनके अंदर एक तो रट लो ये बात हमेशा के लिए, आपको याद रखना है। जो आपके ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इन दोनों के अंदर जो लाइफ साइकिल होती है वो होती है हैप्लोडिप्लोन्टिक। रट लो इस बात को। टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा में हैप्लोडिप्लोन्टिक, ठीक है। हैप्लोडिप्लोन्टिक मतलब जीवन चक्र में लगभग आधे समय में हैप्लोइड अवस्था रहती है और लगभग आधे समय में क्या होती है? डिप्लोइड अवस्था रहती है। उसको बोलते हैं हैप्लोडिप्लोन्टिक स्टेज। और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के अंदर होती है डिप्लोन्टिक। रट लो, क्या रटोगे कि टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा के अंदर हैप्लोडिप्लोन्टिक और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के अंदर कौन सी होती है? डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल होती है। रटना तो इतना ही है। लाइफ साइकिल से आप जब देखोगे डायग्राम को तो आपके और बातें समझ में आ जाएगी। अपन ब्रायोफाइटा को देखते हैं। देखो ब्रायोफाइटा को समझो ढंग से। ब्रायोफाइटा की मेन बॉडी क्या थी? गेमेटोफाइट, क्योंकि ब्रायोफाइटा से जस्ट पहले क्या था? एल्गी, और एल्गी में मेन बॉडी गेमेटोफाइट ही होती है, ठीक है। उसके बाद में इसमें भी था, स्पोरोफाइट था, वो डिपेंड कर रहा था यहाँ पर बहुत कम समय के लिए। तो गेमेटोफाइट स्टेज जो हो रही है वो गेमेटोफाइट से प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी क्या है? मेन जो प्लांट बॉडी है वो क्या है? आपकी गेमेटोफाइट है, गेमेटोफाइटिक स्टेज में है, अगुणित अवस्था में है, हैप्लोइड अवस्था में है, ठीक है। युग्मकोद्भिद अवस्था में है, बीजाणुद्भिद अवस्था में नहीं है। इसलिए अपन ने शुरुआत कहां से की डायग्राम की? गेमेटोफाइट क्या है? अगुणित। इससे क्या बन रहे थे? 2 प्रकार की चीजें बन रही थी। एक तो मेल गेमेटोफाइट और दूसरा फीमेल गेमेटोफाइट। मेल गेमेटोफाइट को क्या बोल रहे थे? याद करो, जो ब्रायोफाइटा पढ़ाया था, ये एक बार ब्रायोफाइटा वाला तो देख लेना, आपने नोट्स बनाए हैं, वीडियो देख लेना। मेल गेमेटोफाइट को क्या बोलते थे? एंथ्रीडियम। और फीमेल को क्या बोलते थे? आर्किगोनियम। एंथ्रीडियम, आर्किगोनियम। एंथ्रीडियम से क्या बनेंगे? एंथ्रोजोइड, जिनको क्या बोलेंगे? मेल गेमिट। और आर्किगोनियम से क्या बनेगा? एग, जिसको क्या बोलेंगे? फीमेल गेमिट।
इन दोनों का क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। यहां तक का सीन है वो आपको अगुणित नजर आ रहा है, हैप्लॉइड है ये, इतना मैटर, अगुणित प्रावस्था। नर युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद, एंथ्रीडियम, आर्किगोनियम, नर युग्मक, मादा युग्मक, निषेचन। आगे देखो, जैसे निषेचन हुआ क्या बना, जाइगोट, जाइगोट क्या हो गया, द्विगुणित। इस द्विगुणित से क्या बनेगा, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में से क्या बन जाएगा, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट में क्या होंगे, मियोसिस, मियोसिस से क्या बनेंगे, स्पोर, और वापस कौन सी बॉडी बन जाएगी, गेमेटोफाइट। इस स्टेज को क्या बोल सकते हैं, इस वाले को, इसको बोल सकते हैं डिप्लॉइड। तो आदि प्रावस्था के अंदर हैप्लॉइड अवस्था और आदि प्रावस्था के अंदर डिप्लॉइड अवस्था, इस प्रकार के जो जीवन चक्र है उसको बोलते हैं हैप्लोडिप्लोन्टिक। और ये किस में पाया जाता है, ये किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है ब्रायोफाइटा में, ठीक है, प्लस उस जो ट्रिक में पाया जाता है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा प्लस अपनी ट्रिक, इन सब के अंदर आपको क्या याद रखना है, हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है। ब्रायोफाइटा के बाद भी टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा में भी हैप्लोडिप्लोन्टिक है और टेरिडोफाइटा में भी क्या है, हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है। मतलब जीवन चक्र के आधे समय में क्या है, हैप्लॉइड अवस्था, और आधे समय में क्या है, डिप्लॉइड अवस्था। टेरिडोफाइटा में अपन ने देखा था कि मेन प्लांट बॉडी क्या है, स्पोरोफाइट है, बीजाणु उद्भिद है, जबकि उसमें क्या था, युग्मकोद्भिद था, गेमेटोफाइट थी। तो यहां पर अपन लाइफ साइकिल को शुरुआत कहां से करेंगे, स्पोरोफाइट से करेंगे। एक तो इतना अंतर है, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होता है। मैंने कल बताया था कि अगर जहां पर नाम आपके स्पोरोफाइट आए इसका मतलब डिप्लॉइड की बात हो रही है, और जहां पर गेमेटोफाइट आए इसका मतलब हैप्लॉइड की बात आ रही है। जहां पर बीजाणुद्भिद नाम आए इसका मतलब द्विगुणित की बात हो रही है। जहां पर युग्मकोद्भिद नाम आए वहां पर मान लेना अगुणित की बात हो रही है। गेमेटोफाइट से याद रह जाएगा बात, गेमेटो का मतलब होता है युग्मक, और युग्मक क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। जैसे अपने में नर युग्मक है, मादा युग्मक है, अगुणित ही है, स्पर्म है, ओवम है, वहां पर ये वाली बात हो जाएगी। अब देखो, स्पोरोफाइट द्विगुणित है, क्या, स्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम बनेंगे मेगास्पोरेंजियम से, सॉरी माइक्रोस्पोरेंजियम बनेंगे, मेगास्पोरेंजियम बनेंगे। माइक्रो और मेगास्पोरेंजियम में दोनों में क्या होगा, मियोसिस होगा, क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। ये अगुणित हो जाएगा यहाँ पर आके, यहां तक क्या है, डिप्लॉइड है, ये क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड हो जाएगा, क्योंकि मियोसिस के जस्ट बाद में क्या हो जाता है, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो जाता है। माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर, इससे क्या बना, मेल गेमेटोफाइट, इससे क्या बना, फीमेल गेमेटोफाइट। फीमेल गेमेटोफाइट को क्या बोल सकते हैं, आर्किगोनियम। मेल गेमेटोफाइट को क्या बोल सकते हैं, एंथ्रीडियम। दोनों से क्या बने, एंथ्रोजोइड, और इससे क्या बना, एग बना। या याद रख सकते हैं, मेल गेमेट बना और क्या बना, फीमेल गेमेट। दोनों का फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के तहत क्या बना, जाइगोट, जाइगोट से क्या बना, एम्ब्रियो, और वापस क्या बन गया, स्पोरोफाइट। अब आप देखते हैं यहाँ पर स्पोरोफाइट, स्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम, जाइगोट है, एम्ब्रियो है, ये सारे की सारे डिप्लॉइड प्रावस्था है। और नीचे वाला है माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर, मेल, फीमेल, ये वाला हैप्लॉइड। अब आपको देखने में ऐसा लग सकता है कि ये वाला ज्यादा है, लेकिन अगर उसके जीवन चक्र पे जाएंगे, लाइफ साइकिल के जाएंगे, तो ये आधे आधे समय में होगा। ये मतलब जीवन चक्र के आधे समय में इतनी प्रावस्था हैप्लॉइड, और बाकी के आधे समय में क्या होती है, डिप्लॉइड प्रावस्था होती है। इस प्रकार के जीवन चक्र को बोलते हैं हैप्लोडिप्लोन्टिक, जो टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा प्लस अपने वाली ट्रिक, केट, ला, दी, एक, कल, दो, उल्वा, लैसा, ये वाली ट्रिक याद रखना। इन सब के अंदर क्या होता है, इन सब के अंदर हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल होती है। याद रट लेना है इसको। आगे देखते हैं एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के बारे में। आपने इसका डायग्राम वगैरह देख रखा होगा, या फिर आपने इसका जो वर्णन पढ़ा होगा, तब आपकी सारी बातें एकदम से इजीली क्लियर हो जाएगी। आप अगर चैनल पे नए हैं अभी और पहली बार आए हैं, या आप लगातार देख रहे हैं वीडियो को, क्योंकि करीबन मैं जो मेरा चैनल है वहां से देखता हूं, करीबन 50% ऐसी पब्लिक है, 50% ऐसे लोग हैं जो देखते तो हैं, वॉच टाइम तो देते हैं, देखते तो हैं चैनल को, लेकिन उनका सब्सक्रिप्शन नहीं आता। तो क्या बिगड़ता है आपको, भैया सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, जिससे 2-4 लोग बढ़ जाएं, मोटिवेशन मिलता है, अपन लाइव पढ़ाने लग जाएं, सारा सिलेबस आपका इजी वे में हो जाए, फिर एक प्रेशर बन जाता है लाइव का, सारे बच्चे 20, 25, 30, 50 कांटेक्ट में आ जाएंगे, जिससे फिर लगातार क्लास लगानी पड़ेगी। ऐसे कई बार आलस भी आ जाता है, कई बार नहीं भी बनता वीडियो। तो ये कंटिन्यूटी रहे, इसके लिए सब्सक्रिप्शन इंपॉर्टेंट होता है। और थोड़ा सा लाइक है, शेयर है, इसको बता दो लोगों को। आपको ठीक लगता है तो 2-4-5 लोगों को और बता दो।
जिससे क्या है, और कमेंट में आपकी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट में डाल दिया करो, जिसमें तो सारे के सारे कमेंट के रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ इजी वे में, जल्दी से जल्दी जितना संभव हो पाता है। तो आप इसको कंटिन्यू रखें और नोट्स को साथ साथ में पढ़ते रहें, इनसे नोट्स बनाते रहें। वीडियो को देखें, आप पूरा देखें, जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि आप अगर तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड की नौकरी लगने जा रहे हैं, आप 20-25 मिनट नहीं निकाल सकते पर डे, तो फिर तो गलत बात है ना। इस समय है आपके पास में, कोई ज्यादा भागादौड़ी नहीं है, घर पे ही रहना है, तो 20-25 मिनट का समय, ज्यादा ज्यादा वीडियो कितना बनता है, 20 मिनट का, 22 मिनट का। आगे देखते हैं जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म को। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म दोनों के अंदर लाइफ साइकिल होती है डिप्लॉन्टिक। जीवन चक्र के अधिकतम समय में क्या होगी, डिप्लॉन्टिक या द्विगुणित प्रावस्था होगी। बहुत कम समय के लिए क्या होती है, हैप्लॉन्टिक स्टेज होती है, इसको बोलते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, द्विगुणित जीवन चक्र। ठीक है, देखिए आप इसको, अगर आपने जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की तो अभी लेटेस्ट क्लासें हुई हैं, वो क्लासेस थोड़ी बहुत भी याद है तो आपके लाइफ साइकिल याद हो जाएगी यहीं पे अभी भी। अभी देखें, स्पोरोफाइट मेन बॉडी होती है, द्विगुणित है, डिप्लॉइड है। माइक्रोस्पोरोफाइट, मेगास्पोरोफाइट, नर और मादा के अंदर, कहां पर, माइक्रोस्पोरेंजियम में और मेगास्पोरेंजियम में। यहां पर माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर मदर सेल होगी, मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोर मदर सेल होगी। माइक्रोस्पोर मदर सेल और मेगास्पोर मदर सेल के अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा दोनों में ही, और मियोसिस से क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर, और क्या बने, मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर को पोलन ग्रेन बोलते हैं, मेगास्पोर को आर्किगोनियम बोलते हैं। एक बात अगर आपको जिम्नोस्पर्म वाला जो डिटेल पढ़ा था अपन ने तब याद है, तो जिम्नोस्पर्म में अपन ने पढ़ा था कि एंथ्रीडियम नहीं बनता, जिम्नोस्पर्म में पुष्प नहीं होता, बाकी सारी प्रक्रिया होती है, इसमें बीज बनता ही है लेकिन बीज के ऊपर कवर नहीं होता। ठीक है, ओवरी वॉल नहीं बनती पहले वाली, और जो आपके पेरिकार्प है, वो जो कार्प है, फल दिखती है, वो नहीं होती, फल नहीं होता कहने का मतलब। तो यहां पर ये नहीं होगा, एक बात तो याद रखना कि यहां पर एंथ्रीडियम नहीं होगा। अब में सब में अपन एंथ्रीडियम देखते हैं, यहां पर एंथ्रीडियम नहीं मिलेगा, तो इसको माइक्रोस्पोर बोलेंगे, पोलन ग्रेन बोलेंगे, मेगास्पोर, आर्किगोनियम, दोनों अगुणित है यहां पर। अब फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, डिप्लॉइड आ गया, एम्ब्रियो बना, और वापस क्या हो गया, स्पोरोफाइट। अब इसमें देखते हो आपकी जहां पर माइक्रोस्पोर मदर सेल है, वहीं पर इतने प्रावस्था के अंदर ही केवल इसी प्रावस्था के अंदर क्या है, हैप्लॉइड स्टेज है। बाकी जीवन चक्र के अधिकतम समय में क्या है, डिप्लॉइड फेज ही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। एंजियोस्पर्म को देखो आप, स्पोरोफाइट, बॉडी कैसी है, द्विगुणित है। अब आपको पता ही है एंजियोस्पर्म के अंदर फ्लावर होता है, फ्लावर होता है तो एक तो नर भाग था, एक मादा भाग था। नर वाले को अपन क्या बोलते थे, एंड्रोसियम बोलते थे, मादा जनांग को क्या बोलते थे, गाइनोसियम बोलते थे। नर जनांग के एक भाग को क्या बोलते थे, स्टेमिन, मादा जो जनांग है उसके एक भाग को क्या बोलते थे, पिस्टिल, या उसको कार्पल भी बोला जाता है। तो एंड्रोसियम, स्टेमिन, गाइनोसियम और पिस्टिल। ठीक है, पुष्प के 4 चक्र देखे थे ना अपना, इसमें लास्ट वाले, ये नर वाला है तो यहां पर माइक्रोस्पोर मदर सेल होंगी, पिस्टिल वाले के अंदर मेगास्पोर मदर सेल होंगी। इनमें वही क्या होगा, मियोसिस होगा, यहां से क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर, यहां से क्या बनेगा, मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर से क्या बन गए, पोलन ग्रेन बन गए, मेगास्पोर से क्या बन गया, एग बन गया। ये पोलन है, वो अलग अलग प्रकार की पोलिनेशन की प्रक्रिया से क्या हो गए, एग तक पहुंच गए। ठीक है, और क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, पोलिनेशन के द्वारा बाद में फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन को बाद में समझ लेना। फिर फर्टिलाइजेशन से क्या बना, जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से वापस स्पोरोफाइट। मतलब केवल और केवल माइक्रोस्पोर मदर सेल, और इस वाले कंडीशन के अंदर देखें अपन इतनी दूर तक केवल, और क्या है, ये अगुणित अवस्था है। बाकी सारे के जीवन चक्र के अंदर क्या है, द्विगुणित अवस्था है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिप्लॉन्टिक। तो डिप्लॉन्टिक है वो आपके जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में। ठीक है, और 3 के अंदर किसमें, फ्यूकस, सार्गेसम और डाइगेटम। तो 5 तो हो गई डिप्लॉन्टिक टोटल सबका देखा जाए तो। कौन सी, फ्यूकस, सार्गेसम और डाइगेटम, प्लस 2 ये एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, इन सब के अंदर तो डिप्लॉन्टिक। ठीक है, हैप्लोबायोटिक 2 अभी पढ़ा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा, प्लस अपने एक वाले ट्रिक है उसके अंदर। लास्ट वाला जो है आपके क्या, डिप्लोबायोटिक, वो पॉलीसाइफोनिया के अंदर, और इससे जस्ट पहले वाला है हैप्लोबायोटिक है, वो आपके निमेलियन और जो आपके
ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया सारा का सारा। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में आपको डिप्लॉन्टिक याद रखना है, टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा में आपको हैप्लोडिप्लॉन्टिक याद रखना है। ये हो गया लाइफ साइकिल। उसके बाद अपन जो कुछ टॉपिक और बच गए हैं उनको लेंगे। और एक बात और याद रखना कि सारा का सारा ये यूनिट हो जाएगी अभी 4 से 5 वीडियो के अंदर। उसके बाद अपन यहाँ पर क्या लेंगे, एक टेस्ट लेंगे, इस क्वेश्चन सीरीज चलाएंगे। अब तक के जो सारे क्वेश्चन आ चुके हैं वो देखेंगे। तो आपने पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिए एक बार और रिवाइज कर लीजिए। आपने नोट्स बना रखे हैं तो वहां से रिवाइज कर लीजिए। और आप पहले आए से हैं वीडियो में तो आप अपने नोट्स से चेक कर लीजिए। और अगर पहली बार आए हैं तो आप पुराने वीडियो देखते हुए 4 से 5 दिन के अंदर आप क्लियर कर लीजिए। जिससे अपन एक तो टेस्ट के रूप में डाल देंगे 100 क्वेश्चन जिसके आंसर आपको बताने होंगे। मैं आपको एक नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, उस पर आप आंसर शीट डालेंगे। और या फिर आप एक ऐसा पेपर भी डालेंगे अपन 100 क्वेश्चनों का जिसके मैं आंसर आपको खुद को करवा दूंगा, जिससे आपकी यूनिट क्लियर हो जाएगी। लेकिन उससे पहले आपके थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा का पूरा क्लियर होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।